काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको कहा था, हमने एनर्जी को समझा, एनर्जी की यूनिट को समझा, एनर्जी की डेफिनेशन देखी। अब हमें जो दो टाइप की मेन एनर्जी इस चैप्टर में पढ़नी है, जिनके लिए न्यूमेरिकल्स होंगे, एक्सप्रेशंस होंगे, फॉर्मूला होगा, वो कौन कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो हमारा पहला टॉपिक है अभी का काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल समझते हैं। पहले बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h। सो मान लेते हैं एक सरफेस है, ये सरफेस ना काफी सैंडी सरफेस है, मतलब कि सरफेस पे बहुत ज्यादा सैंड है। आप एक हाइट h से इस बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं और देखते हैं कि ये बॉल इतना डिप्रेशन कॉज कर देती है। अगर हम किसी बड़ी हाइट से इस बॉल को ड्रॉप करेंगे तो पता लगेगा यहां पर जो डिप्रेशन हुआ वो ज्यादा कॉज हो गया, बॉल सैंड में अंदर तक चली गई। अगर हम और बड़ी हाइट से बॉल को ड्रॉप करेंगे तो पता चलेगा कि यहां पर एक बहुत बड़ा डिप्रेशन कॉज हुआ। सो यहां पर हुआ क्या? बॉल को आप अलग अलग हाइट से जब रिलीज करते हैं तो नीचे आते आते बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जब भी बॉल की वेलोसिटी बढ़ गई, इट मींस आप कहेंगे हाँ उसके अंदर कुछ एनर्जी है, वो मूव कर रही है तो उसके अंदर कुछ एनर्जी है। ज्यादा हाइट से मूव करने से उसके पास ज्यादा एनर्जी आई, तभी सैंड के अंदर वो ज्यादा अंदर तक जा पाई। सो सैंड के अंदर जब बॉल का आप डेप्थ को मेजर करेंगे तो छोटी हाइट से सैंड के अंदर डेप्थ कम क्रिएट होगी, बड़ी हाइट से सैंड के अंदर डेप्थ ज्यादा क्रिएट होगी। सो आप सिंपल इतना बोलेंगे, जो यहां पर ग्रेविटेशनल वर्क करता है, उस ग्रेविटेशनल वर्क की वजह से उस बॉल के अंदर एक एनर्जी आती है। हमें वो एनर्जी एज अ वेलोसिटी समझ आती है कि बॉल मूव कर रही है, और उसी वेलोसिटी की वजह से जब बॉल ग्राउंड से टकराती है तो एक डिप्रेशन क्रिएट करती है। अब आप खुद सोचिए, हमारे पास एक लेवल सैंड है, अगर मुझे सैंड के अंदर डिप्रेशन करना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर सेम मेहनत या सेम एनर्जी ट्रांसफर कौन कर रहा है? बॉल कर रहा है। इट मींस मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर भी कुछ एनर्जी होती है और उसी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। इट मींस जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी डेवलप होगी, उसके वेलोसिटी की वजह से जो उसमें एनर्जी डेवलप होगी, उसी एनर्जी को क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। एक वुडन ब्लॉक एंड ट्रॉली का एग्जांपल आता है हमारे पास। देखिए इसको, आपके पास एक लेवल सरफेस है, लेवल सरफेस पे एक वुडन ब्लॉक है और लेवल सरफेस पे ही एक ट्रॉली है जो व्हील से कनेक्टेड है। अगर मैं इस ट्रॉली को एक पुली की हेल्प से एक मास के साथ सस्पेंड कर देता हूं तो हम बोल देते हैं इसका मास काफी ज्यादा है। तो इस एग्जांपल में हमें क्या समझ में आएगा? इस एग्जांपल में समझ में आएगा, अगर हम इसको फ्रीली कर दें, यानी यहां पर ट्रॉली और सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो मास पर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। mg की वजह से मास नीचे और ट्रॉली आगे की तरफ मूव करेगी, यानी उसके अंदर क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। ठीक है भाई, वेलोसिटी आ गई। अगर ये मास और नीचे जाएगा तो ट्रॉली तो आगे की तरफ आएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि ट्रॉली इस वुडन ब्लॉक से क्या करेगी? स्ट्राइक करेगी। ठीक है, हम बीच में एक और वुडन ब्लॉक रख देते हैं। अब क्या होगा? ट्रॉली पहले ब्लॉक ए से स्ट्राइक करेगी और ब्लॉक ए पर एक फोर्स लगा देगी, जिसकी वजह से ब्लॉक ए आगे मूव करके किस पे स्ट्राइक करेगा? ब्लॉक बी। तो इन सब में आप समझने की कोशिश कीजिए हो क्या क्या रहा है। पहली चीज जो हो रही है वो ये है कि एक जो वेट सस्पेंडेड है मास m का, उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ मतलब वो नीचे जा रहा है, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मतलब उसमें एक वर्क हो रहा है। उसी वर्क की वजह से ट्रॉली आगे की तरफ गई। अब आप ये कहेंगे वर्क की वजह से ही ट्रॉली में मोशन आया, मतलब ट्रॉली अपने आप तो आगे नहीं जाएगी, कुछ तो एनर्जी चाहिए उसको आगे ले जाने के लिए। यानी वो एनर्जी कौन लेके आया? ग्रेविटेशनल फोर्स लेके आया, ग्रेविटेशनल वर्क लेके आया। यानी यहां पर वर्क से ही ट्रॉली मूव करी, इट मींस वर्क से ही एनर्जी क्रिएट हुई। दूसरी चीज आप ये समझिए, एक मूविंग ट्रॉली है, उसके पास क्या है? एनर्जी। जब वो ब्लॉक ए से टकराएगी तो ब्लॉक ए को पुश कर देगी। ब्लॉक ए को पुश किया मतलब सिर्फ ब्लॉक ए को देखिए, ब्लॉक ए पे क्या लगा? फोर्स। ब्लॉक ए आगे गया, यानी उसका क्या हुआ? वर्क हुआ। किसकी वजह से? मूविंग ट्रॉली। यानी मूविंग ट्रॉली के पास कुछ एनर्जी थी
एंड उसी एनर्जी की वजह से ब्लॉक ए मूव हुआ, यानी ब्लॉक ए पे वर्क हुआ, यानी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में। तो हमने देखा वेट की वजह से ट्रॉली मूव होती है, मतलब वर्क की वजह से एनर्जी आई। और जब हमने कहा ट्रॉली से वुडन ब्लॉक मूव हुआ, तो हम ये कहेंगे एनर्जी की वजह से वर्क हुआ। यानी ये एक्सपेरिमेंट आपको समझाता है एनर्जी एंड वर्क आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। अब क्योंकि ट्रॉली मूव हो रही है तो ये कौन सी एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है और उसके अंदर हम पूछें कौन सी एनर्जी है, तो वो काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी अगर एक कार एक लेवल ग्राउंड पर मूव करके आगे की तरफ जाती है विद वेलोसिटी v, तो उस कार के पास क्या है, बहुत एनर्जी है, और वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। जब एक ट्रेन मूव करती है ट्रैक्स पे विद वेलोसिटी v, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। जब एक बुलेट को हम फायर करते हैं, बुलेट मूव करके आगे तक जाती है विद वेलोसिटी v, तो एक मूविंग बुलेट के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी एनर्जी की वजह से ये मूविंग ऑब्जेक्ट जब किसी नए ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करता है तो उस पर क्या करता है, काम करता है, वर्क करता है। यानी वर्क से ही एनर्जी डेवलप होती है, और अगर एनर्जी है तो उससे काम हो सकता है। तो अगर हम इन दोनों एग्जांपल्स को समझें तो हम कुछ ऐसा कंक्लूड करेंगे, अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन अ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। मूविंग ऑब्जेक्ट काम कर सकता है, बिल्कुल सही। अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़ी फास्टली मूव कर रहा है तो वो ज्यादा काम करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लोली मूव कर रहा है तो वो कम काम करेगा। अ मूविंग बुलेट, ब्लोइंग विंड, रोटेटिंग व्हील्स, अ स्पीडिंग स्टोन कैन डू वर्क। ये सारे ही मूविंग ऑब्जेक्ट्स किसी ना किसी तरह का काम करेंगे जब ये किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करेंगे। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, अ फॉलिंग कोकोनट, अ स्पीडिंग कार, अ रोलिंग स्टोन, अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड्स, अ रनिंग एथलीट्स, इनके पास जो एनर्जी है जिसकी वजह से ये कुछ काम कर पाएंगे, वो एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इस डिस्कशन में हमें बस इतना समझ में आया कि मूविंग ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और इसी काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से वो आगे जाकर कोई काम कर सकता है, या फिर काम करके अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं वर्क की हेल्प से, बिकॉज ऑफ वर्क इफ वी कैन मूव अ ऑब्जेक्ट, वर्क की हेल्प से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी आती है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। सो इस टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आसान भी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ मोशन। तो ये जो मैंने डार्क में आपके लिए मेंशन किया है ये होगी डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? The energy possessed by an object because of its motion is called kinetic energy. किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसी एनर्जी जो उसके मोशन की वजह से है, बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी, उसी को क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो इस डेफिनेशन को ध्यान रखना, यही डेफिनेशंस आपको मेंशन करनी है अगर कोई आपसे पूछे डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अ मूविंग पेबल कैन इंजर अ पर्सन और ब्रेक ग्लास ऑफ पेन विंडो। अगर हम एक पेबल को विंडो की तरफ फेंकते हैं तो उसके ग्लास टूट सकता है, यानी उसके पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। एनर्जी ऑफ अ मूविंग व्हीकल, अ फास्ट मूविंग विंड कैन डैमेज अ हाउस। उसी तरह विंड कैन मूव ब्लेड्स ऑफ टरबाइन और विंड मिल। तो ये जो मूविंग विंड है या फिर व्हीकल है, इनके पास खुद की कौन सी एनर्जी है, तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद स्पीड। अभी हमने कहा था जो ऑब्जेक्ट ज्यादा वेलोसिटी पे मूव करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, वो ज्यादा काम करेगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर धीरे धीरे चलता है तो उसकी एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी कम, तो वो कम काम करेगा। यानी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ज्यादा वेलोसिटी मोर काइनेटिक एनर्जी, कम वेलोसिटी कम काइनेटिक एनर्जी। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation
In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.